हेलो एवरीवन, द बेसिक इंग्लिश अजय स्पोकन इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इंग्लिश के हर मीनिंग को रटना सीखते हो। नो, आप इंग्लिश के बेसिक नियम को सीखो और हजारों इंग्लिश मिस्टेक को बचाओ और समझो क्या बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, किसका साउंड कैसे होता है, कब ई ए का उपयोग करते हैं, कब ई वाई का उपयोग करते हैं। हम आप लोगों को यही वीडियो के द्वारा हजारों मीनिंग मिस्टेक होने से बचा सकते हैं, जैसे यूजिंग ई ए एंड ई वाई। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम क्या करता है? ई ए जब किसी शब्द के बीच में स्वर ई ए प्रोनाउंस्ड होता है तो इसका साउंड लॉन्ग ए विथ शॉर्ट ई होता है। एग्जाम्पल सुनो, जैसे ब्रेक, ब्रेक। तो ब्रेक में देखो शॉर्ट ई आया और लॉन्ग ए आया, इसे ही कहते हैं साउंड। कि साउंड के द्वारा हम कैसे किस वर्ड को यूज करें इंग्लिश में, जैसे ब्रेक। तो पहले शॉर्ट ई आया, उसके बाद में क्या आया? लॉन्ग ए आया, इसे ही तो कहते हैं साउंड, से ब्रेक। और दूसरा वर्ड सुनो, ग्रेट। तो GREAT, ग्रेट। तो ग्रेट में समझो ई, फिर उसके बाद में क्या आया? ए, शॉर्ट ई फिर ए, तो इसे ही कहते हैं ग्रेट। तो यही तो समझना है कि शॉर्ट ई कब आया, लॉन्ग ए कब आया, कहाँ ई ए लगाना है, कहाँ ई वाई लगाना है। नियम नंबर दो यह कहता है पहले शॉर्ट साउंड ई होता है और बाद में लॉन्ग ए होता है। यहाँ भी एग्जाम्पल ऐसे देखो, जैसे डेथ, डेथ। तो डेथ में ध्यान दो, एक बार अपने मुंह को खोलो और बोलो डेथ, डेथ। तो डेथ में ई शॉर्ट, ए लॉन्ग होता है। नंबर 2 ब्रेड। तो ब्रेड में देखो BREAD, तो ब्रेड। तो ई शॉर्ट ए लॉन्ग। आपको आगे ले चलते हैं, एक नोट्स है जो नोट्स के द्वारा हम आपको कुछ अपवाद बताएंगे और समझाएंगे। नंबर 1, द डाइपथोग ई ए कैन प्रोड्यूस शॉर्ट ए साउंड। तो यही बताया गया है वहाँ का कि ई शॉर्ट होगा और ए साउंड होगा, एज इन द फ्लोइंग, जैसे ब्रेथ, ब्रेथ। देखो ई शॉर्ट ए लॉन्ग। और नंबर 2 ट्रेड, ट्रेड में ई शॉर्ट लॉन्ग ए। तो अब कभी भी आप लोगों को ई शॉर्ट और लॉन्ग ए होगा तो वहाँ पे ई ए का उपयोग करना है। अपवाद, कुछ 2 स्टार आपको दिख रहे हैं जिन्हें क्या कहते हैं? अपवाद। अपवाद का मतलब होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन माने दूसरा नियम है ई ए कैन से लॉन्ग ई। तो ई ए कभी कभी लॉन्ग ई का साउंड होता है, जैसे ई, एज इन ए प्लीज, प्लीज। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं प्लीज में आई होगा कि डबल ई होगा, लेकिन नो, कुछ अपवाद के कारण प्लीज तो लॉन्ग ई भी होता है ई ए का साउंड, जैसे प्लीज। तो PLEASE। तो देखो ई ए के जगह पे लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है, इसे ही तो हमें जानना है कि कहाँ पे ई ए का साउंड ई होता है। तो जैसे प्लीज। और नंबर 2 अपवाद क्या है? ई ए कैन से शॉर्ट ई। तो शॉर्ट ई कब आवाज आता है, जैसे एज इन डेथ, डेथ। देखो डेथ में डेथ में ई ए है, लेकिन डेथ की मीनिंग में शॉर्ट ई का सिर्फ साउंड होता है, इसे कहते हैं डेथ। तो ये है अपवाद। अब यूजिंग ई वाई, जब किसी, देखो ई वाई, बच्चे ई वाई का उपयोग बहुत कम कर पाते हैं, बहुत मीनिंग मिस्टेक करते हैं। तो इसको हम आप लोगों को अब बता दें। अब ई वाई की मीनिंग मिस्टेक आज से बंद। ई वाई जब किसी शब्द के अंत में, ई वाई का साउंड सुनो, जब किसी शब्द के अंत में, मतलब जब किसी शब्द के अंत में शॉर्ट ई, क्या? शॉर्ट ई और लॉन्ग ए, शॉर्ट ई और लॉन्ग ए होता है, तो उस शब्द के अंत में ई वाई का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल
कन्वे, कन्वे ध्यान दो, कन्वे ध्यान दो, कन्वे, कन्वे में देखो ई और ए, ई और कन्वे, तो ई और ए का साउंड आया, लेकिन क्या उपयोग होगा, ई वाई। ओबे, ओबे मानी शॉर्ट ई और ए का आया तो क्या यूज होगा, ई वाई। प्रे, प्रेम क्या है, पी आर ई ए वाई, प्रे शॉर्ट ई आया और ए आया, लेकिन क्या यूज होगा, ई वाई। और सर्वे, सर्वे में क्या है कि सर्वे लास्ट में क्या आया, शॉर्ट ई और ए, तो वहां क्या यूज होगा, ई वाई। और दे, 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 बहुत से बच्चे दे लिखने में टी एच ई ए लिखते हैं दे, लेकिन उनको नियम नहीं पता कि लास्ट में शॉर्ट ई और ए का साउंड आए तो वहाँ पे ई वाई का उपयोग करते हैं, तो इसी के कारण वो मीनिंग मिस्टेक करते रहते हैं। नियम, अब नोट देखो, इन द, नोट में क्या है, इन द फ्लोइंग एग्जाम्पल द ई वाई प्रोनाउंस्ड एज शॉर्ट ई लॉन्ग ए बाय यूजिंग इंड द वर्ड्स, तो वही बताया गया है। शब्द का मतलब होता है वर्ड, वर्ड के अंत में ई वाई का उपयोग करते हैं जब शॉर्ट ई और ए का साउंड होता है। एग्जाम्पल कन्वे, ओबे, प्रे, दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।